नमस्कार, मैं दीपक झोला छाप पत्रकार पैमानी दस्तों का बस्ता भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश में बात करते हैं कि पत्रकारिता के जो क्षेत्र का स्तर है वो नियमित। अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मोहिन भाई है जो कि भोपाल के मीडिया इंडस्ट्री को उन्होंने अपने करीब से देखा है और बाबा प्रोडक्शन हाउस एक उनका एक संस्था चलती है जो कि पत्रकारों के लिए हमेशा तत्पर रहती है। वो पत्रकारों का जन्मदिन होता है, हर पत्रकारों का जन्मदिन पर उनको उनके कार्यालय बुलाकर उनका केक काटा जाता है, उनको बधाई दी जाती है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। बहुत सारे बाबा प्रोडक्शन हाउस द्वारा पत्रकारों को सुरक्षा की बात की जाए तो पत्रकार को भी सपोर्ट करते हैं और पत्रकार क्षेत्र में बात की तो उनको पत्रकारिता के गुण भी सिखाए जाते हैं। हमारे साथ मोहन जी में उनसे बात करने की कोशिश। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपके चैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया। जिस हिसाब से कि पत्रकारिता जगत में इस समय पत्रकारों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, चाहे राजधानी भोपाल हो चाहे आसपास के क्षेत्र में, ऐसे काफ़ी पत्रकार हैं जो अपना चैनल चला रहे हैं, अपना पेपर चला रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से वो लोगों तक अपनी खबरें पहुंचा रहे हैं। पर वो जब भी सच दिखाना चाहते हैं और जब भी सच दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सच दिखाने में, कहीं सच बताने में उनको तकलीफ पैदा होती है। और जो कुछ वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा पर लोग समझ जाएं, जो उच्च अधिकारी लेवल के जो लोग बैठे हैं, जिनके गोलमोल घोटाले, जो लंबे लंबे घोटाले जो इन्होंने कर रखे हैं, करोड़ों अरबों रुपए लाखों रुपए को जो हेर फेर कर रहे हैं, उनका खुलासा करने जब भी कोई पत्रकार साथी जाता है तो उसको मैनेज करने की कोशिश की जाती है, उसको समझाने की कोशिश की जाती है, उसको डराने धमकाने की कोशिश की जाती है। तो हम बाबा मीडिया प्रोडक्शन हाउस के संचालक हूँ मैं, और एक हमारा ग्रुप बना हुआ है जिसमें मेरे साथ काफ़ी पत्रकार जुड़े हुए हैं। काफ़ी मात्रा में पत्रकार साथी में से भोपाल के अलावा और मध्य प्रदेश के भी पत्रकार जुड़े और बाकी जगहों के भी पत्रकार जुड़े हैं। पर अब फिलहाल राजधानी भोपाल के पत्रकार साथियों के लिए हमने एक ऐसी मुहिम छेड़ी है, अगर किसी भी पत्रकार साथी के साथ कोई समस्या आती है, कोई अधिकारी उस पर दबाव बनाता है, कोई गुंडा माफिया दबाव बनाता है, या कोई बिल्डर्स दबाव बनाता है, या कोई अवैध संचालक जो अवैध चीज़ों को संचालन कर रहे हैं, जैसे कि शराब और भी बहुत सी नशीले पदार्थ जिनकी खबरें दिखाते हैं और जिनकी खबरें बताते हैं, तो उन पत्रकारों पर जानलेवा हमला होता है, कभी उन्हें डराया धमकाया जाता है। तो ऐसे पत्रकार साथियों के लिए हम आपको हमारा नंबर दे रहे हैं, आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क करें। आपके साथ अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो हमारा पूरा ग्रुप आपके साथ है, आपकी मदद करेगा। इस बात को, जो आपके साथ ये जो समस्या आ रही, इस समस्या के समाधान की पूरी कोशिश करेगा और समस्या से आपको किसी भी हालत में छुटकारा जरूर दिलाएंगे। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, ना कोई आश्वासन दे रहे हैं, ना मैं कोई नेता हूँ, ना मेरे को कोई राजनीति से कोई लेना देना है। मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकारों के साथ जो हो रही समस्या, जिस समस्याओं से पत्रकार जूझ रहा है, उस समस्या को दूर करने के लिए मैंने ये मुहिम छेड़ी है। और मेरे साथ मेरे पत्रकार साथी जो मेरे ग्रुप के लोग हैं, वो लोग भी एग्री हैं। अगर किसी भी पत्रकार साथी को राजधानी भोपाल में किसी प्रकार की कहीं समस्या आती हो तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और आपकी समस्या की समाधान करने का हमारा कर्तव्य रहेगा और हम आपके लिए खड़े हैं। आधी रात को भी अगर आप हमसे मदद मांगोगे तो हम आपकी मदद के लिए 24 आवर तैयार। आपने भी बात की कि आप पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, पर अधिकतर केसों में देखा जाता है पत्रकारों पे एक अड़ीबाज का केस लगाया जाता है। ओके, मतलब वो केस और जो प्रशासन उस केस को मान भी लेते हैं कि आप अपने अड़ीबाजी करिए, तो अधिकतर पत्रकारों पे यही केस लगाया जाता है और यही केस की लगाकर उनको कमजोर किया जाता है। बिल्कुल, यही केस लगाया जाता है और यही केस लगा के उन्हें कमजोर किया जाता है। अगर पत्रकार किसी को बताता है, उसकी कमियां गिनाता है, तो वो उसको अपने स्तर पे, अपने पावर के दम पे उस पर FIR दर्ज करवा देते हैं, उस पर अड़ीबाजी का केस लगा देते हैं, उसे बता देते हैं, उसे डरा देते हैं और उसकी ज़िंदगी खराब करने में पूरी इनकी भूमिका रहती है। आदमी पत्रकार बनता है कि मैं सच बोलूँगा, सच दिखाऊँगा, सच बताऊँगा और लोगों को जो समस्या हो रही है उस समस्याओं से लोगों को छुटकारा दिलाऊँगा। पर जब इस फील्ड में आदमी आता है तो उसे उसके बाद समझ में आता है कि यहाँ भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। यहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पत्रकार को डराया जा रहा है, पत्रकार को धमकाया जा रहा है, उसके साथ हरकतें की जा रही है, उस पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ऐसे कई पत्रकार साथी हैं जिनके साथ ये हादसे हो चुके हैं। सीधी में कनिष्क तिवारी, राजधानी भोपाल में वाजिद भाई, जिनका दैनिक पेपर है, कनिष्क तिवारी न्यूज़ नेशन के रीवा के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं,
उनके साथ भी फिलहाल अभी तत्काल में ही हादसा हुआ। ऐसे कई और भी मैं नाम गिना सकता हूँ, इंदौर में, भोपाल में और भी कई जिलों में ऐसे हादसे हुए जिसमें पत्रकार को डराया गया, धमकाया गया, उसके मान को ठेस पहुंचाई गई, उस पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए और उसको इस प्रकार से डराया धमकाया जा रहा है कि वो ये सच ना बताए। ये हादसे सरकार की निगाह में, सबकी निगाह में आते रहते हैं, प्रतिदिन ये हादसे होते रहते हैं पत्रकारों के साथ, पर सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने क्यों नहीं चाह रही है? पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग काफी लंबे समय से कई संगठनों ने उठाई है और कई संगठनों ने बोला है, कई संगठनों ने इस चीज के लिए सरकार से गुहार लगाई है, सरकार को बोला है, पर सरकार क्यों इस बात पे ध्यान नहीं दे रही, पत्रकार को क्यों एक अहम हिस्सा नहीं समझ रही। जो चौथा स्तंभ हुआ करता था पत्रकारिता जगत में, पत्रकार एक चौथा स्तंभ होता है, पर ये चौथा स्तंभ इस समय डगमगा रहा है, लड़खड़ा रहा है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। इस वक्त एक पत्रकार असहाय हो गया, बड़ी मुश्किल से अपनी दिनचर्या चला रहा है, अपना घर परिवार पाल रहा है और डरा सहमा सा पत्रकार है। इस वक्त जो पत्रकार की कलम पे रोक लगाने की जो कोशिश की जा रही है, उस कोशिश को तोड़ने के लिए हम खड़े हुए हैं। और अगर कोई हमारे पत्रकार साथी के साथ ऐसी समस्या पैदा करता है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो गुंडा माफिया हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, अगर उसने हमारे पत्रकार साथी के साथ समस्या पैदा की और पत्रकार साथी उस जगह गलत नहीं है, तो हम उस व्यक्ति को परेशान कर देंगे जो हमारे साथी को परेशान करेगा। अब वो परेशानी जैसी वो देगा वैसी परेशानी हम उसे देंगे। आपने भी परेशानी की बात की, अपने कानून पे भी बात की, पत्रकारों का कानून होना चाहिए, लेकिन आपको जो आज जो कल की बीता हुआ कल की जो पत्रकारिता होती है, आज के समय में पत्रकारिता हो गई है, एक पत्रकारों ने जो जागरूकता फैलाने में एक अहम भूमिका निभाई है और हमेशा आगे भी निभाता रहेगा। लेकिन पत्रकारों के लिए सुविधा की बात की जाए शासन द्वारा, तो सुविधा क्यों नहीं दी जाती है? सुविधा इसलिए नहीं दी जाती कि पत्रकार जो है अपनी आवाज को बुलंद करे, रोडों पे आए, नारे लगाए, प्रदर्शन करे, जब जाके सरकार उसकी बात सुनेगी क्या? पत्रकार जनता की आवाज उठाता है, सरकार की आवाज को वहां तक जनता तक पहुंचाता है। उस माध्यम के होने के बाद क्या पत्रकार को भी आंदोलन करने पड़ेंगे क्या? वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ ना, वही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पत्रकार जो है अपना कवरेज करे, अपना परिवार पाले, सुबह से निकलता है शाम तक के पत्रकार एक रोड पर भटकता है, भरी दोपहरी है, भरी बारिश, भरी ठंडी, मौसम कोई सा भी हो, रात हो दिन हो, 24 घंटे वो अपने कर्तव्य को निभाता है, वो रोडों पर भटकता है। अब वो इन सब चीज़ों को जो दिनचर्या उसकी है, वो दिनचर्या को छोड़ के क्या वो आंदोलनों में जाए, क्या वो प्रदर्शन करें, क्या वो अपनी लिख के अपने आवेदन दे के आए, लोगों से सुरक्षा की मांग करें? जब सुरक्षा नहीं मिल रही तो पत्रकार शांत है, और पत्रकार शांत है तो उसको सुरक्षा ना मिलने के कारण कई ऐसे संगठन है जो फायदा उठा रहे हैं। इन लोगों को बुलाते हैं, इन लोगों को बताते हैं, इन लोगों को समझाते हैं, हम आपको सुरक्षा के कानून की मांग करेंगे, मांग उठाएंगे, ये मांग, वो मांग, सारी मांग, पता नहीं कौन कौन सी मांगे मांग रहे हैं ये संगठन, पर वो संगठनों की मांगों को ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब वो वजह क्या है? वो वजह तो साफ सुथरी वजह है, सबको मालूम है, सबको समझ में आ रही कि वजह क्या है। ये संगठन जो आवाज उठाते हैं उनकी आवाज पूरी क्यों, आवाज बुलंद क्यों नहीं होती? क्यों उनकी मांग जो ये मांगते हैं वो पूरी क्यों नहीं होती? ये संगठन जो चला रहे हैं, आप ये सवाल उनसे करें। आपने अभी बोला जो संगठन चला रहा है, तो संगठन भी तो चला रहा है। संगठन मतलब है एक अपना संगठन मतलब बहुत बड़ा समूह होता है जिसमें वो लोग अपनी आवाज अपने पक्ष को रखने के लिए, पर जो संगठन भी चल रहा है वो लोग नियमित प्रयत्न भी कर रहा है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? लगातार संगठन बन रहे हैं, ऐसे कई संगठन चल रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में, दर्जन भर, सैकड़ों से अधिक ये संगठन बने हुए हैं जो लगातार जनसंपर्क में रजिस्टर्ड है, जनसंपर्क में जाते हैं, अपनी मांगों को बताते हैं, एक आवेदन देके जाते हैं, 8-10 पत्रकार जमा हो जाते हैं, हमारा संगठन है वो पहुंच जाते हैं, तो एक आवेदन दे देते हैं कि हमने दिया, अगले दिन वो हेडलाइन बना लेते हैं, बस ये इससे ज़्यादा संगठन कुछ नहीं कर पा रहा। संगठन को अगर आवाज़ बुलंद करनी है तो संगठन जो एक इस चीज़ को पकड़े और जब तक के उसकी मांगे पूरी ना हो वो लगातार इस मांगों को पूरी करवाने के लिए सरकार के साथ लगा रहे, सरकार के कानों तक ये बात को पहुंचाए। जरा सी बात सरकार सुन सकती है, समझ सकती है, तो इतनी बड़ी बात पत्रकार सुरक्षा कानून
पत्रकार को सुरक्षा नहीं मिल रही, पत्रकार पे हमले हो रहे हैं, पत्रकार पे आरोप लग रहे हैं, बिना जांच करे पुलिस पत्रकारों पे मुकदमे दर्ज कर देती है। कई ऐसे केस है जिसमें जांच नहीं हुई और पत्रकारों पे मुकदमे दर्ज हो गए, उन लोगों पे केस दर्ज हो गए, वो लोग जेल काटे आए, वो सजा काटे आए, वो थाने चले गए, उनके परिवार को जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। एक पत्रकार जो कलम से लिखता है, उसकी ताकत को, उसकी कलम को रोकने की कोशिश बराबर पूर्ण तरीके से की जा रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो भेंट चढ़ रहा है, तो आज की डेट में पत्रकार जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है, इसीलिए। और जो लोग संस्थान में काम कर रहे हैं वो तो एक रूटीन के हिसाब से रोज निकलते रोज आ जाते, पर जो पत्रकार सोशल मीडिया के हैं, जिन्हें कहा जाता है यूट्यूब वाले, इना मीना डी का, जिनका कोई मतलब वर्चस्व नहीं है, कि छोटे छोटे पत्रकार है, कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे सैकड़ा भर से 100 से अधिक पत्रकार, 50 पत्रकार, 20 पत्रकार, ऐसे पत्रकार वहाँ पहुँचते हैं और वो खबरों को भी प्रकाशित करते हैं। छोटी से छोटी खबर को वो दिखाते हैं, बड़ी से बड़ी खबर को वो दिखाते हैं, तो उनको छोटा समझा जा रहा है। जो छोटी से लेके बड़ी खबर तक के हर खबर पर अपनी नजर रखते हैं। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, छोटा बड़ा पत्रकार क्या होता है? छोटा बड़ा पत्रकार ये होता है कि कुछ लोगों ने मेंटेलिटी बना रखी है कि एक जो अपना दैनिक पेपर, साप्ताहिक पेपर जो चला रहे हैं, जो बना के रखा है उन्होंने, है ना, उन लोगों को, और जो बड़े बड़े चैनल के जो संस्थान है, जो बड़े बड़े ब्रांड है, जो आज की डेट में ब्रांड बन चुके हैं, ब्रांड तो कोई भी बन सकता है, बस वो क्वालिटी की बात है। ऐसे कई ऐसे पत्रकार साथी हैं जो लिखते हैं, जिनकी कलम में दम है, और वो पेपर जो छापते हैं, लोगों तक वो खबरें पहुंचाते हैं, जिनकी खबरों का असर होता है, उनकी ही खबरों का असर हो रहा है। बाकी तो जो रूटीन में जो खबरें आप देख रहे हैं, ये सारी खबरें किस प्रकार की आ रही है, प्रकाशित हो रही है, वो साफ नजर आ रहा है कि क्या छापा जा रहा है। सच छापने की हिम्मत है तो छाप के बताओ। मैंने राजधानी भोपाल वालों को कह रहा हूँ, सच छापने की हिम्मत है तो बड़े बड़े जो पेपर है, बड़े बड़े चैनल है, वो दिखाएं। मैं बताता हूँ उन्हें कि इस राजधानी में कहाँ क्या गोलमाल, कहाँ घोटाले हो रहे हैं, कितनी जगहों पे यहाँ पे नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं, क्या अवैध रूप से यहाँ पे धंधे हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे स्पा सेंटर चल रहे हैं, कहाँ कहाँ पे ऐसी धांधलाई चल रही है, कहाँ ढाबों पे बैठ के दारू पी जा रही है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कहीं ना कहीं ये मैं सरकार से मेरा सवाल है, जो ये खुलेआम जो धड़ल्ले से ये कांड हो रहा है, कारनामा हो रहा है, कि सरकार सो रही है? ये बड़ा ब्रांड, बड़ा चैनल, जो बड़े बड़े चैनल है, टीवी पे अपने आप को टीवी पे आते हैं, यूट्यूब पे जो चला रहे हैं उनको छोटा समझते हैं, तो यूट्यूब वाला तो चला देता है, 10 बार वो यूट्यूब वाले ने वो खबरें चलाई है, बनाई है, बताई है, पर और भी जो लोग हैं उनके समझ में नहीं आई, उनको क्या दिखी नहीं? सबको दिख रहा है, आंख बंद करके कोई नहीं बैठा, नजर सबके आ रहा है, पर बोलना कोई नहीं चाह रहा है, जो बोलेगा वो मरेगा। तो यही इसीलिए मैंने अपने पत्रकार साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, राजधानी भोपाल के हों चाहे मध्य प्रदेश के पत्रकार कहीं के भी हों, अगर आपके साथ कोई समस्या होती है, कोई अधिकारी डरा रहा हो, कोई गुंडा माफिया डरा रहा हो, कोई ऐसे अवैध रूप से कार्य करने वाला कोई आपको डरा रहा हो, धमका रहा हो, और आप अगर सही हो और आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हो, तो आप मेरे नंबर जो मैंने आपको दिया है, इस नंबर पे आप संपर्क करें। अगर वो आपको परेशान कर रहा हो तो मेरा वादा है, मैं उससे ज़्यादा आप उसको परेशान कर दूंगा, जितना परेशान वो आपको करे उससे ज़्यादा परेशान मैं उसे करूंगा। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मोइन भाई, जिन्होंने कहा कि पत्रकार सुरक्षा पे कानून सरकार में कई संगठन नियमित लगातार आवाज उठा रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून दिए जाए, लेकिन आज तक सरकार ने इस मामले को अपने संज्ञान में नहीं लिया। कारण नहीं पता सकता कि किस लाइन में अपने मामले को